तो हम विभाव को बता रहे हैं कि विभाव क्या है। हाँ, जी। कहा कि रसानुभूति के कारणों को विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। वह विभाव हमने कल भी बता दिया था, दो प्रकार का होता है, जी। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसको देख करके जी। रस की उत्पत्ति होती है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने कल बताया, राम देखे सिया और सिया राम को, चार वखिया लड़ी की लड़ी रह गई, तो ये आलम्बन विभाव। सीता को देख करके राम के मन में, राम को देख करके सीता के मन में जो रति उत्पत्ति होती है। हाँ, जी। अब उन दोनों को देख करके सामाजिक के भीतर रस की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, जी। सीता राम आदि जैसे श्रृंगार रस के आलम्बन विभाव कहलाते हैं ना। जी। अब चांदनी, उद्यान, एकांत स्थान, नदी का किनारा, ये रति को, प्रेम को उद्दीप्त करते हैं। हमने कल बताया तो था कि इसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद अनुभाव भी होता है। अनुभाव होता है तो कहा स्थायी भाव रसानुभूति का प्रयोजक जो अंतरंग होता है, अंतरंग जो कारण है, अर्थात आभ्यंतर जो कारण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अनुभव। अनुभाव। और आलंबन तथा उद्दीपन जो विभाव हैं, बाह्य माने बहिरंग कारण है, बाह्य कारण है रसानुभूति के। है अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव उस आंतर रसानुभूति के उत्पन्न तथा उसकी बाह्याभ्यक्ति के प्रयोजक शारीरिक तथा मानसिक व्यापार है। इनको रसानुभूति से उत्पन्न उसकी इनको रस का कारण कार्य सहकारी कहा जाता है। शायद दर्पणकार ने जैसे अनुभाव के का लक्षण बताया है। क्या बताया है? उद्बुद्धम कारणै स्वयि स्वैर बहिर्भावम प्रकाशयन लोके जह कार्य रूप सो अनुभावा काव्य नाट्य हो। का अपने अपने आलंबन तथा उद्दीपन कारणों से सीताराम आदि के भीतर उत्पत्ति आदि रूप स्थायी भाव को बाह्य रूप में जो प्रकाशित करता है, वह रत्यादि का कार्य काव्य तथा नाट्य में अनुभाव के नाम से कहा जाता है। उसी को जो कार्य रूप में संसार में कहा जाता है, उसी को काव्य तथा नाटक में अनुभाव कहते हैं। भरत मुनि ने भी अनुभाव का लक्षण लिखा है। वागांगाभिनये नेह यतस्त्वर्थोनुभाव्यते शाखांगोपांग संयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः। जो वाचिक आंगिक अभिनयों के द्वारा, वाणी के द्वारा, अंग के द्वारा, आंगिक अभिनयों के द्वारा रत्यादि स्थायी भाव के जो अंतर अभिव्यक्ति रूप अर्थ का बाह्य रूप में अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव से। तो अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से होता है। ठीक है ना। किसी रस की बाह्य अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग अभिनय शैली का अवलंबन किया जाता है। रस को प्रकाशित करने वाले जैसे स्मृति आदि बाह्य व्यापार अनुभाव कहलाते हैं। वह प्रत्येक रस में अलग अलग हुआ करते हैं। अनुकार की दृष्टि से भी वह रसानुभूति के बाह्य प्रदर्शक होते हैं। जी। तो ये चीजें हैं, अर्थात रसानुभूति के अनुपश्चात भवन्तीत्यनुभावा। तो मतलब बाद में होते हैं, रसानुभूति के कार्य होते हैं, कारण के बाद होने वाले जो है कार्य हैं, इसलिए अनुभाव कहलाते हैं। अनुकार राम आदि की रसानुभूति का अनुभव अनुमान सामाजिकों को कराते हैं। इसलिए इसे अनुभाव कहा जाता है। अब व्यभिचारी भाव भी है। तो उद्बुद्ध स्थायी भावों की पुष्टि उपचय में जो उनके सहकारी होते हैं, उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में व्यभिचारी भाव शब्द की को मतलब बताया गया है। कहा कि
बी अभि उपसर्ग पूर्वक चरे गत्यर्थक धातु से। कहा कि विविधम आभिमुख्येन रसेषु चरन्ति इति व्यभिचारिण। समझे? इसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव अर्थात रस में, जो रस में नाना रूप से विचरण करते हैं, जो रस में नाना रूप से विचरण और रसों को पुष्ट कर आस्वाद के योग्य बनाते हैं, उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है, समझे कि नहीं? वह 33 व्यभिचारी भाव ये मिलकर के सभी रसों में होते हैं। अलग अलग रसों के हिसाब से उनका वर्गीकरण अलग अलग है। भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव की गणना 33 इस प्रकार से की है। निर्वेद ग्लानि संकाख्या तथा सूया मदश्रम आलस्यम चैव दैन्यम च चिंता मोहा स्मृतिर्धिति बीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषाद औत्सुक्यम निद्या पस्पारमेव च सुप्तम विबोधो अमरसश्चाप्यभयथमथो घृता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशदनी भावा समाख्यातस्तु नामतः। ये 33 व्यभिचारी भाव बताए गए हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ये सब याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। गुरुजी कहते थे बिना कंठ के लंठ, बिना अर्थ के व्यर्थ। अब थोड़ा सा पानी पी लें। कहा अब आचार्य भरत ने रस सूत्रों का प्रतिपादन किया है, ठीक है ना? क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कहा कि देखिए, सर्वप्रथम रस निष्पत्ति का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। बड़ा दार्शनिक है, वही सारे रस के सिद्धांत की आधारशिला है। रस सूत्र की व्याख्या में उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन परिणाम स्वरूप उसके 4 मुख्य, वो आचार्य मम्मट ने भी उसको यहाँ क्या नाम से किया है। तो कहा कि पहला तो उत्पत्तिवाद है, दूसरा अनुमितिवाद है, तीसरा भुक्तिवाद है, चौथा अभिव्यक्तिवाद है। अभिव्यक्तिवाद, बात समझे ना? अच्छा, तो इस 4 सिद्धांतों का क्रमशः विकास हुआ है। तो अब उसमें एक चीज़ है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती, भरत सूत्र है। भरत सूत्र यही है। तो निष्पत्ति शब्द वहाँ सर्व आया है, तो उसके भी 4 अर्थ होते हैं। निष्पत्ति शब्द के भी 4 अर्थ होते हैं। यह बड़ा विचारणीय है। तो भट्ट लोल्लट के मत में निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है?